आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना पॉजिटिव मिलने से गांव बलदेव में हड़कंप मच गया है। इसी के चलते भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर, उपाध्यक्ष लेखराज सिंह ने गुरुवार को बलदेव क्षेत्र के गाँव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बॉर्डर सील कराया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पास में ही आगरा का बॉर्डर होने के कारण यहां क्षेत्र में संक्रमण बढ़ने की काफी संभावना है। यहां से रोजाना काफी संख्या में लोग आगरा दूध लेकर व मजदूरी के लिए जाते हैं। इस वजह से यहां बॉर्डर सील करना अति आवश्यक है। देखिए, आगरा में संक्रमित बढ़ता ही जा रहा है और जो मथुरा का बलदेव है, बलदेव क्षेत्र है तो मथुरा में, मगर ज़्यादातर संपर्क में रहता है आगरा के में। इसको देखते हुए मैंने पहले भी प्रशासन से कई बार कहा है, कई लेटर दिए हैं, परंतु लॉकडाउन के बाद अगर समय रहते ये जो बॉर्डर सील हो जाते तो जो सेहत में जो पॉजिटिव एक व्यक्ति मिला है वो शायद नहीं मिलता। रात में हमने कहा, सभी पदाधिकारियों से बात की है, हमने ये सोचा कि अब प्रशासन से ज़्यादा न सहयोग लेने के लिए, क्योंकि इनसे हमने कई बार कहा है कि आप लोग बॉर्डर सील कर दीजिए, मगर अब तक नहीं सुना है। तो हमने खुद ही सोचा कि हम खुद जाएं। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी बुलाए हमने, सोशल डिस्टेंसिंग से पूरी तरह पालन करते हुए अभी हमने कंजौली घाट को सील करवाया है और यहाँ पे अपने 5 से 7 व्यक्ति हमारे यहाँ हर समय रहेंगे। टेंट वेंट की व्यवस्था कर ली है लोगों ने यहाँ रहने के लिए। और अभी हम ततरौटा पे जा रहे हैं, जो ततरौटा पे अभी सुना है कि वहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं, आवागमन चालू है, तो वहाँ भी सील कराने को जा रहे हैं। सीओ साहब से बात हुई है, सीओ साहब भी आ रहे हैं। सीओ साहब का बड़ा योगदान रहा है इसमें और मेहनत भी कर रहे हैं, मगर जो मेहनत प्रशासन को बलदेव में करनी चाहिए, इनकी लापरवाही के कारण अब बलदेव क्षेत्र को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। महाराष्ट्र पालघर में हुई साधुओं की निर्मम हत्या पर नगर के संत समाज में काफी रोष व्याप्त है। 17 संतों की सरकार से मांग है कि जो भी आरोपी है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसी श्रृंखला में गुरुवार को गोविंद घाट स्थित राधा वल्लभ जी के निर्मोही अखाड़ा बड़ा रास मंडल में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद व्रत वैष्णव परिषद के संतों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र पालघर में भीड़ द्वारा हुई संतों की निर्मम हत्या को एक सोची समझी साजिश बताया। इसके मतलब कहना ये है, इस तरह से जो क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था, इसके अंदर में इतनी भीड़ एकत्रित होके साधु के निरंतर से हत्या करना, एकजुट होकर इस तरह से भीड़ एकत्रित होकर पुलिस बल का कोई सहयोग नहीं होना, इस तरह से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसके लिए आगे एकत्रित, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में संत एकत्रित होकर अधिक से अधिक हमको एकत्रित होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसका आंदोलन करेंगे। इसका हम जो भी सरकार के आके जो परस्पर करेंगे, हम लोग सब अखाड़े वृंदावन के जो 12 अखाड़े हैं, वैष्णव अखाड़े हैं, इस तरह से हमारे और भी परिषद हैं, सब हम एकजुट होकर इसको अधिक से अधिक कार्रवाई करेंगे। हमारा तो कहना ये है कि जो संतों की जो हत्या हुई है, दर्दनाक हत्या की है, सामूहिक मिलकर के सभी जनता ने मिलके, लॉकडाउन के चलते इतने एकत्र आदमी कहाँ से इकट्ठे हो गए। ये या तो पहले से साजिश थी, साजिश करके लोगों ने साधुओं की, और साधु एक धर्म का प्रतीक है, सबको संस्कार देते हैं, और संतों को मारना ये बहुत बड़ा पाप है, दर्दनाक घटना है। इसका हम संपूर्ण विरोध करते हैं और हमारे यहाँ वृंदावन के व्रत वैष्णव अखाड़ा परिषद के सभी संत मिलकर के इसका विरोध करते हैं। एवं यहाँ का व्रत वैष्णव परिषद चतुर संप्रदाय और यहाँ का जो धर्म रक्षा संघ है, ये भी इसमें शुरू से साथ में चल रहा है, और इसको लेकर के हम इसका लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसका आंदोलन भी कर सकते हैं जाके। वैशाख मास अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एवं महिला ब्राह्मण महासभा के द्वारा परशुराम जयंती पर सूक्ष्म रूप से निम्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सर्वप्रथम ब्राह्मण महिला सभा द्वारा सर्व समाज के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता की जाएगी। इस बारे में बताते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रामविलास चतुर्वेदी ने बताया, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को
परशुराम पार्क में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। सर्वप्रथम भगवान परशुराम का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत से अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद उनका पूजन किया जाएगा, षोडशोपचार से पूजन होगा। पूजन होने के बाद में पुष्पार्चन किया जाएगा और उसके बाद में आरती होगी। भगवान परशुराम हमेशा ही सर्व समाज के लिए अग्रणी रहे। उन्होंने बल, पराक्रम, शांति, शौर्य का सर्व समाज को परिचय प्रदान कराया है। सभी संसार के लोगों को जगाया है देश के प्रति, समाज के प्रति और धर्म के प्रति। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार से भगवान परशुराम ने अपने पराक्रम के द्वारा संसार को शिक्षा प्रदान करी है। परशुराम जयंती पर सुबह तो हम लोग पूजा करने जाएंगे परशुराम जी मंदिर में, और उसके बाद हमने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया है, तो उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और 26 तारीख रात्रि 8 बजे तक उसको मतलब कोई भी अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं। ग्रेटर नोएडा दादरी में रमजान के महीने को लेकर मीटिंग की गई। इस मीटिंग में लोगों से अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में ही नमाज अदा करें। सामूहिक नमाज कहीं भी अदा नहीं की जाएगी। रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और इस संबंध में हम लोगों ने मीटिंग करना शुरू किया है। आज दादरी में काफ़ी मस्जिदों के और मदरसों के मुफ्ती साहबान और मौलवी साहबान से और प्रतिष्ठित लोगों से वार्ता हुई और ये अपील की गई कि त्यौहार को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मनाना है। सामूहिक नमाज मस्जिदों में कतई नहीं की जाएगी। घरों पे भी अकेले अकेले अपना नमाज पढ़ें। घरों के छतों पे भी एकत्र होकर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझाते हुए कोरोना महामारी से बचने के उपाय को बताया गया उनसे और अपील की गई कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार को मनाएं। लॉकडाउन के दौरान भी मथुरा जिले में झगड़े की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन किसी न किसी गांव में झगड़े की सूचना मिलती रहती है। इसी क्रम में थाना छाता क्षेत्र के सिंह मोहल्ले का है, जहां रास्ते में पड़े भूसा से निकलने पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से फायरिंग होने लगी, जिसके चलते दोनों ओर से एक महिला सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल मामले को शांत कराया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना ये पहले तो कल की घटना हुई थी। कल विवाद तो दूसरे परिवार का था, दूसरी पार्टी का। ये लोग हमारे दरवाजे पे आके गाली गलौज कर रहे हैं। हमने सिर्फ इनसे ये बोला कि भाई गाली यहाँ मत दो, आगे जाके गाली दे लो। इतने में ही उनके हाथ में बल्लम फरसा सब थे, उन्होंने वार कर दिया। हम लोग अपना भूसे का काम कर रहे थे घर में, तो मुकेश पे पहले वार किया है इन्होंने। फिर बीरू आ गया है, सुभाष के ईंट दी है यहाँ। ईंट रात की बात बता रहा हूँ, रात को ईंट लगी है उसके, वो यहाँ से घायल हो गया। फिर हम लोग थाने में पहुँचे, थाने में जाके FIR करा के आए। FIR करा के हम लोग वहाँ से आ रहे, मुकेश और हमारा चाचा पूरन, उन्होंने अपने दरवाजे के आगे दो लड़के खड़े कर दिए बाइक के आगे। उसके बाद पहले तो इनमें थप्पड़ मारे। जैसे ही चाचा पूरन बाइक पे से उतरे, फिर उनमें भी शुरू कर दिए थप्पड़ मारने। फिर बल्लम और फरसा निकाल के लाए, कमरा में खींच ले गए सब भीतर। इनमें खूब कर रही तरह थे, इनमें बल्लम फरसा इनमें मारे हैं। उसके पैर देख लो तुम, देखो इधर दिखाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे तैसे ये लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भाग के आए। उसके बाद फिर फोर्स भी आ गई है, फोर्स ने रफे दफे करी है। आज सुबह क्या हुआ? उसके बाद आज सुबह अपना हम लोग सो के बस टॉयलेट करने गया हूँ। टॉयलेट करके आके मैं बाहर बैठा हूँ और बैठे हुए पे आते ही सब कम से कम 40-45 लोग हैं, पूरा कुनबा है मतलब उनका। घर पे बैठे हुए पे वार कर दिया आते ही। हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। आपके निशाने जो किसके निशाने? ये सर ये गोली उधर से छर्रा चले हैं, गोली चलाई है उधर से। लेखराज के बालक ने, नारायण सिंह के बालक ने गोली चलाई है, लोहरे के हैं, सियाराम के। आज सुबह चली है गोली? हाँ जी। ये तो कितने बजे? ये सर सुबह ऐसे 7 बजे की बात है। तो कितने लोगों को चोट आई है? सर हमारे सब परिवार आप देख ही रहे हो, 6-7 लोग हैं, 8 आदमी हैं, सब उनके आई है।
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए अपनी सेना को सचेत और जागरूक करने के उद्देश्य से नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल ने नगर निगम के सेवा भवन सहित सभी वार्ड दफ्तरों पर आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के हाथ धोने के लिए कंटेनर लगवाए हैं। इस बारे में नगर आयुक्त ने बताया कि अपने सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए उनके कार्यस्थल पर सफाई के लिए हैंड वॉशिंग फैसिलिटी दी गई है और साथ में डिटॉल साबुन और इस ड्रम में कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद उनको हाथ धोने की सुविधा दी गई है, ताकि वो कोविड-19 के इस दौर में एक योद्धा की तरह जो लड़ रहे हैं वो मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, तभी इस अदृश्य शत्रु से वो मुकाबला कर सकते हैं। अलीगढ़ एसएसपी मुनिराज जी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को भुजपुरा इलाके में पुलिस पर कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया था, जिसमें पुलिस की तरफ से 34 लोगों को नामजद किया गया है। साथ ही 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूरे मामले में अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। बाकी अन्य लोगों की तलाश जारी है। जल्द से जल्द सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही उन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। कल चौकी भोजीपुरा में कल सुबह घटना हुआ था। वहाँ पे कुछ लोग पुलिस के ऊपर पथराव किया था और उसके बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर वहाँ पे सभी नाम सामान्य किया है और पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कराई सभी धारा में, खासतौर से पुलिस के ऊपर मुजामत करना में और साथ साथ 144 से उल्लंघन करना में और इस पर बीमारी फैलना वाला सभी धारा से एफआईआर दर्ज करा के हम लोगों ने नामजद 34 लोग का 34 लोग का नामजद एफआईआर दर्ज कराया और 50 लोग अज्ञात किया है और पुलिस ने कल तुरंत शाम तक 2 घंटे के अंदर 8 लोग गिरफ्तारी कराए। बाकी लोग की गिरफ्तारी करने के लिए भी पुलिस ने अभी टीम गठित काम करी है। पुलिस में तो एक ही सिपाही का तो चोट लगी है, बाकी किसी की चोट नहीं है। और गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जेल भेजा गया है। वो 8 लोग गिरफ्तारी हुआ था, वो 8 कल शाम को जेल जा चुके हैं। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुलिस पर अगर हमला हुआ एनएसए लगाएगा तो इन पर एनएसए कार्रवाई होगी, वो 100% होगा। जो भी आदमी पुलिस के ऊपर मुजामत करने की कोशिश करेंगे इस समय लॉकडाउन का पालन करना में, उनके खिलाफ एनएसए सख्ती से लगाएंगे, एनएसए की कार्रवाई शुरू होगी। जेएन मेडिकल कॉलेज से बुधवार को 11 लोगों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके बारे में डीएम चंद्रभूषण सिंह के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी सीडीओ अनुपम झा ने बताया है कि कोरोना मरीज मृतक मेराजुद्दीन की 22 वर्षीय लड़की नीलोफर और 18 वर्षीय लड़का आलिम पॉजिटिव आए हैं। बाकी 9 लोगों की जांच नेगेटिव आई है। लॉकडाउन के दौरान पूर्व मंत्री व व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और उन्होंने आग्रह किया कि जिस प्रकार राजमिस्त्री, प्लम्बर आदि कारीगरों को छूट दे रखी है, उनसे संबंधित सामान मिलने वाली दुकानों को भी छूट दी गई है। इसी के चलते उन्होंने कहा कि जब व्यापारी सुबह अपनी दुकान खोलने जाते हैं और जब दुकान बंद करके घर वापस आते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर व्यापारी के साथ ऐसा होगा तो लोगों को जरूरी सामानों के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। ओम बिरला जी के माध्यम से संपूर्ण देश के अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासंगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुई थी। मैंने उनके समक्ष 3 विषय रखे। आज जिस प्रकार से स्वयंसेवी संगठन और समाजसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं, व्यापारी समाज, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज आगे आकर सहायता और सहयोग कर रहा है, उनके सम्मान की रक्षा की जाए। व्यापारी जब दुकान खोलने जाता है, दुकान से वापस आता है, उसके साथ जिस तरह का शोषण और जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। दूसरा, आज विवाह शादी का सीजन है, लोगों की विवाह संस्कारों के लिए तिथियां निश्चित है, उनके विवाह संपन्न हो जाएं, ऐसी व्यवस्था, ऐसी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए जाए कि कम से कम दोनों पक्षों के 10-10 लोग एकत्रित होकर उस विवाह को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और नियमों का पालन करते हुए बस विवाह संस्कारों को संपन्न करा दें, ये मैंने मांग की थी। और साथ में जिस प्रकार से कारपेंटरों को, राजमिस्त्रियों को, प्लम्बरों को छूट दी गई है, तो जब तक उनके पास सामान नहीं होगा, उसके फिटिंग के लिए, निर्माण के लिए आवश्यक वस्तु उपलब्ध नहीं होगी, तो वो काम क्या करेंगे। इसलिए उनकी सप्लाई की व्यवस्था, उनके
वस्तुओं की व्यवस्था भी कराने के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित करते हुए बिल्डिंग मटेरियल की, प्लम्बर के सामान की और सैनिटरी के सामान आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी जाए। बलदेव ब्लॉक के गांव सेहत में सुरेश नामक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गांव सेहत का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही पॉजिटिव पेशेंट के घर के आसपास की स्थिति को देखा और वहां गांव वालों से जानकारी ली कि गांव के कौन कौन से लोग इसके घर आया जाया करते थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि बहुत जल्द पूरे गाँव के सभी ग्रामीणों का चेकअप कराया जाएगा। मथुरा में गुरुवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। कच्ची सड़क लाल दरवाजा निवासी मोहनलाल अग्रवाल में कोरोना की पुष्टि की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चौक बाजार, कच्ची सड़क, लाल दरवाजा, गऊ घाट व वैरागपुरा क्षेत्र को सील कर दिया। डॉक्टरों की टीम मरीज के परिजनों को साथ ले गई है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।